म्यूचुअल फंड क्या होता है? हर सैलरीड एम्प्लॉय अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पैसे को और ग्रो करना चाहता है, लेकिन नॉलेज नहीं है तो कहाँ इन्वेस्ट करे। पैरेलली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी कंपनी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इन्वेस्टर को इन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने का जो मीडियम है, उसी के लिए म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई। सेबी क्या होता है? दुनिया में जहां भी पैसे रुपए का रोल आएगा वहां पर नियमों की सख्त जरूरत पड़ती है, तो सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजाद किया, जो इन कंपनियों के लिए रूल्स बनाए। उन रूल्स को बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। अगर कोई कंपनी इन रूल्स को वॉयलेट करती है तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगाई जाती है, और फिर भी अगर नहीं मानी तो कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। फंड हाउसेस क्या होते हैं? कस्टमर का जो पैसा होता है और जो कंपनियों को फंड की जरूरत होती है, इन दोनों को एक छत के नीचे लाने के लिए इन फंड हाउसेस कंपनी जैसे मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सारी कंपनियों ने अपने एक प्रोफेशनल टीम बनाती हैं, और वो टीम इन कंपनियों के साथ में डील करती है कि भाई मैं आपको लिए इतने फंड का अरेंजमेंट करूंगी, बदले में मुझे आपकी कंपनी का ये स्टेक चाहिए। 1 तारीख को एक 10 रुपए का एनएफओ लॉन्च किया और एस्टिमेट किया कि मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए ही लगाया। 15 दिन के लिए एनएफओ खोला गया और 15 दिन के अंदर करीब 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब जब वो पैसा इकट्ठा हो गया, डील क्लोज हो गई, अब ये फंड हाउस इन कंपनी वालों से मिले और मिलने के बाद में अपने स्टेक्स के बारे में बात किया कि भाई इन कंपनियों में मुझे इतना स्टेक चाहिए, ये कंपनियां शॉर्टलिस्ट करना, ये सारा काम इस बिटवीन इन लोगों ने किया। और 1 हफ्ते के अंदर हमको हमारे पोर्टफोलियो में दिख जाता है कि मान लीजिए हमने 5,000 रुपए डाले और 10 रुपए का एनएफओ था, तो 500 यूनिट तो मुझे दिख जाती। पैरेलली हमको ये भी दिखता है कि मेरा पोर्टफोलियो में ये कंपनियां है और इस कंपनी में मेरा ये स्टेक भी है। फंड हाउस के एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, वो कहां से मैनेज करे जाते हैं? 300 करोड़ रुपए का फंड हाउस ने इकट्ठा कर लिया और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। 300 करोड़ का 1% मतलब 3 करोड़ रुपए। तो 1 साल में 3 करोड़ रुपए फंड हाउस को मिल गया। उसी से ये अपनी पूरी टीम, फंड मैनेजर उनकी पूरी टीम को मैनेज करेंगे और उसी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालेंगे। 10,000 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया वन टाइम में और एनएवी मिली 52 रुपए 45 पैसे, तो 10,000 में 190.65 मुझे यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कितना है? मान लीजिए 1.25% का एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अब एक दिन का एक्सपेंस रेशियो कितना निकला? 1.25 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 0.00343। अब मान लो 28 दिन के बाद में कंपनी ने 2.4